नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और आज मैं आपके साथ जो जानकारी शेयर कर रही हूँ वो ज्योतिष से संबंधित जानकारी है और हमारे सबके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में क्या होता है कि कभी ना कभी कोई ना कोई परेशानी आ जाती है, कोई टेंशन हो जाती है और वो जो थोड़ी सी भी विपरीत परिस्थिति आ जाती है तो हम अपने आप को डाउन महसूस करने लगते हैं। और अचानक से क्या होता है कि हम डाउन महसूस कर रहे हैं, डिप्रेस्ड हो गए, हम निराश हो गए और ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कभी कोई खुशहाली आएगी नहीं। छोटे छोटे से पल जो हैं हमें काफ़ी समय के लिए ना टेंशन दे देते हैं। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें क्या है कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि सभी राशियों के अंदर कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है और जब परिस्थिति ऐसी आती है तो वो क्या ऐसा करें, अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस लेकर आएँ कि वो नेगेटिविटी को रिमूव करके एकदम से आशावादी हो जाए। जब हम आशावादी होते हैं तभी हमें सफलता मिलती है। अगर हम निराशावादी हो गए तो हम कभी सफल नहीं हो सकते। तो मैं आज आपके साथ सभी राशियों के बारे में ये जानकारी शेयर कर रही हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं मेष राशि। मेष राशि के व्यक्ति जो होते हैं साहसी होते हैं, रोमांचक होते हैं, ये उनकी खूबी होती है। बहुत एनर्जेटिक होते हैं, जो चाहते हैं उसे हासिल कर लेते हैं। परंतु अगर थोड़ी सी भी विपरीत परिस्थिति आ गई और कभी कभी वर्तमान परिस्थितियों में भी, अब सबके साथ समय तो एक जैसा रहता नहीं है, जब एक जैसा नहीं रहता तो कोई भी कब ज़रा सी भी परेशानी से वो निराश हो जाते हैं। जब वो निराश हो जाते हैं, जब हमारे अनुकूल नहीं चल रहा होता तो उन्हें क्या करना चाहिए, उनको ज़रूरत है, मतलब उस वक्त जब हम मोटिवेट नहीं होंगे, हमारे अंदर ऊर्जा का प्रभाव नहीं होगा, निराश हो जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं। अब गिव अप कर देते हैं तो वो हमारी फेलियर का कारण बन जाती है और जो हमारे पुराने एफ़र्ट्स हैं वो हमारे बेकार हो जाते हैं। कभी आगे बढ़ने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में हमें नई शुरुआत की ज़रूरत होती है। तो उनके लिए एक छोटा सा टिप है, जब भी कभी ऐसा हो जाए, कभी कभी इंसान के जीवन का ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है कि हमें फेलियर का सामना करना पड़े। अगर ऐसा हो जाए तो उन पलों को याद करके दोबारा से अपने अंदर एनर्जी का संचार कीजिए। जब आप सफल थे, किन किन चीज़ों से आप सफल हुए थे, उन पॉजिटिव क्षणों को याद करेंगे, एक नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर हो जाएगा और आप फिर से खड़े हो जाएंगे और पॉजिटिव हो जाएंगे और हर काम में आपको सफलता मिल जाएगी। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जीवन में अगर थोड़ा उनका स्वभाव जो है वो थोड़ा सा उग्र होता है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली काम करते हैं। अगर इनको छेड़ा, वैसे तो शांत रहते हैं, अगर इनको छेड़ा तो हो जाते हैं ये परेशान। फिर ये बिल्कुल नहीं देखते कि इनके साथ में क्या हो गया। और ये ज़्यादातर जो है मतलब अपने कंफर्ट जोन में रह के काम करना पसंद करते हैं। इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई इनको इनके काम में इंटरफेयर करे। ज़रा सा इनको कोई इंटरफेयर करता है तो परेशान कर जाते हैं और फिर ये सुरक्षा की तलाश में रहते हैं और ये चाहते हैं कि इनके जीवन में स्थिरता हो। अब आगे बढ़ने के लिए तो हमें कंफर्ट जोन तो छोड़ना पड़ेगा। और ये ज़िद्दी भी हैं, इनका व्यक्तित्व जो है वो थोड़ा सा कठोर होता है और कभी कभी लोगों के ऊपर ना अननेसेसरी में ये विश्वास नहीं कर पाते, संदेह कर लेते हैं। जब आप विश्वास करते हैं और हम किसी के ऊपर भी संदेह करेंगे तो हम किसको हर्ट करेंगे, अपने आप को हर्ट करेंगे। तो ये अपने आप को ही सज़ा देते हैं और जब हम अपने आप को सज़ा देते हैं तो कहीं ना कहीं हम परेशान हो जाते हैं और हमारे जो कार्य हैं वो सुचारू रूप से नहीं चलते। आपको क्या करना चाहिए, लोग जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। एक लेट देम गो का वो आप मंत्र ले लोगे कि जो जैसा कर रहा है वो करके जाए, उससे आप हर्ट नहीं होंगे तो आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी और आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और आपके जीवन में आशा का संचार हो जाएगा। मिथुन राशि के बारे में देखते हैं। मिथुन राशि के जो जातक हैं बड़े मिलनसार होते हैं, बहुत जल्दी लोगों के साथ खुश मिल जाते हैं और बातचीत का इनका जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं लोग
और लोग भी इनकी कंपनी एंजॉय करते हैं, साथ ही साथ ये भी लोगों की कंपनी एंजॉय करते हैं। हमेशा सोशल एक्टिविटीज़ में हमेशा सक्रिय रहते हैं और जीवन में आसपास जो है एनवायरनमेंट जो है आप उसको अनुकूल रखिएगा। अगर अनुकूल रखेंगे तो आपके जीवन में खुशियाँ आती जाएंगी और आप लोगों को देख के बहुत जल्दी सीख जाते हैं, ये आपके अंदर खूबी है। और लोगों आपको क्या करना है, आपको कभी कभी अब ऐसा है कि आप लोगों को देख के सीख भी चाहते हैं। उतार चढ़ाव तो सभी लोगों के जीवन में आते हैं, तो और आपके लोगों से दोस्ती भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको अपने आसपास ऐसे लोगों की कंपनी रखनी चाहिए जो स्वभाव में पॉजिटिव हों, और साथ ही साथ इनकरेज करने वाले लोगों की कंपनी रखेंगे तो आपको जीवन में ज़रूर खुशियाँ मिलेंगी और आपके जीवन में निराशा का आगमन बिल्कुल नहीं होगा। देखते हैं कर्क राशि के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कर्क राशि के जो लोग होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं, लोगों का ध्यान रखेंगे, लोगों के बारे में सोचते चले जाएंगे और जिसे चाहते हैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। अब हम तो सबके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और आपके साथ में क्या होता है कि अगर आपको पैसा ही रिस्पॉन्स ना मिले तो हर्ट हो जाते हैं, और आपको थोड़ा सा अपनी भावनाओं के ऊपर काबू रखने की ज़रूरत है। आप हर्ट हो जाएंगे तो आपका एनवायरनमेंट गलत होगा और आपका सक्सेस रेशियो जो है वो कम हो जाएगा, आपको निराशा घेर लेगी। तो आपको अपने लिए जो है अपनी भावनाएं जो है एकदम से एक्सप्रेस मत कीजिएगा। और आप लोगों को देख के, जैसे कि लोगों के साथ में लोगों के, अब कर्क राशि वालों के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते हैं क्योंकि चंद्रमा की राशि है और ये भावुक भी है। तो आप लोगों से देखिए कि लोगों को किन चीज़ों से परेशानी हुई है, उनके एक्सपीरियंस का आप फ़ायदा उठाइएगा और वो गलतियाँ आप बिल्कुल नहीं दोहराएंगे। तो आपका जीवन में हमेशा पॉजिटिविटी का संचार होगा, आशावादी रहेंगे, निराशा आपको बिल्कुल नहीं घेरेगी। देखते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि को कैसे पॉजिटिव रहे जब परेशानी का वक्त आए। तो इनका व्यक्तित्व जो है वो बहुत शानदार होता है, बहुत डेयरिंग होते हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं। कहीं भी चले जाएं, हर जगह हर पार्टी में, हर महफिल की ये शान होते हैं और ये हमेशा कंपटीशन से काम करते हैं। हमेशा सबसे ऊपर रहने की इनकी कोशिश रहती है, परंतु आपके लिए ज़रूरी है आप कंपटीशन में आगे बढ़िए, पर आपके अंदर जेलसी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ज़रा सी जेलसी आई तो आपका व्यक्तित्व जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और क्रोध पर भी नियंत्रण करने की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि अब हमारे अंदर जेलसी आ गई तो हमारी ऑरा ख़राब हो गई, हम एकदम से क्रोधित हो गए, तब भी परेशानी किसको हुई, हमें हुई, सामने वाले को तो कभी नहीं होती। तो क्रोध पे नियंत्रण की भी आपको ज़रूरत है। और आपको क्या है कि अपने आप को शांत रखिए, कभी कभी दूसरों की प्रशंसा भी कर दीजिएगा और आपने जो अच्छे काम किए हैं उनकी भी प्रशंसा करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके जीवन में खुशियाँ आती जाएंगी और लोगों से कभी भी अपनी तुलना बिल्कुल नहीं करेंगे। देखते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जातकों की को कैसे पॉजिटिव रहें। तो कन्या राशि के जो जातक हैं वो, उनको हर जगह परफेक्शन चाहिए। अब हर जगह परफेक्शन चाहिए तो मतलब सभी लोग हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं चलेंगे ना। तो आप क्या है कि अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, कोई भी आपके अकॉर्डिंग चलने वाला नहीं होगा, तो आप परेशान हो जाएंगे और फिर कहीं ना कहीं उसकी कमियां देखेंगे, कमियां देख के उसके बारे में सोचेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये आदत तो आपको छोड़नी पड़ेगी। ये आदत अगर आपने छोड़ दी तो आप परफेक्ट हैं, बहुत अच्छी बात है। सामने वाला आपके हिसाब से परफेक्ट हो ये तो ज़रूरी नहीं है ना। सामने वाले की पर्सनैलिटी अपने अकॉर्डिंग है। तो हर किसी के अंदर परफेक्शन तलाश करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर आपके अनुकूल कोई नहीं चलता उस वक्त आप बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, क्योंकि अगर हम रिलैक्स नहीं रहेंगे, परेशान रहेंगे तो सज़ा सिर्फ हमको मिलेगी। हमारे शरीर खराब होगा और जो परेशानियां हैं वो हमें परेशान करने की, हेल्थ भी हमारी सफ़र करेगी। तो कभी कभी आप लोगों से काम लेने के लिए
उनकी छोटी प्रशंसा भी कर दीजिएगा। आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि आप उनकी प्रशंसा करेंगे तो डेफिनेटली वो आपके अकॉर्डिंग चलेगा और आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। देखते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जो जातक हैं वो स्थिर हैं, संतुलित रहते हैं। इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टिक के कार्य। मन इनका भटकता रहता है, अभी ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, हर काम में माहिर होने की कोशिश करते हैं। और जब ये माहिर होने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। तो आप एक तो हर काम, बहुत सारे काम एक साथ लेके नहीं बैठेंगे और अपनी भावनाएं जो हैं, आपकी जो फीलिंग है वो लोगों से शेयर कर दीजिएगा। अपनी फीलिंग बिल्कुल अंदर मत दबा के रखिएगा। हम जो चाहते हैं हम करते हैं, परंतु अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम उनको बताएं कि हम तुमसे क्या उम्मीद करते हैं, तो जब ये बताना शुरू कर देंगे तो आप कभी निराश नहीं होंगे। और अगर आपको कोई चीज़ चोट पहुंचाती है तो उसको भी अपने अंदर समेट कर मत रखिए, लोगों को एक्सप्रेस कर दीजिएगा कि ये आपकी गलतियां हैं और आपको इनसे दूर रहने की ज़रूरत है। देखते हैं वृश्चिक राशि के जातक कैसे पॉजिटिव रहें। तो ये आपको क्या करना है कि आपको हर किसी से उम्मीदें नहीं लगानी। आप एग्रेसिव हो जाते हैं, आप सोचते हैं कि सामने वाला हमारे अकॉर्डिंग ही चले, और कभी कभी आप इतने अग्रेशन में हो जाते हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास तो है परंतु दूसरा भी तो कमज़ोर नहीं है। तो आपको क्या है कि कभी भी अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट मत बनाइएगा और अपने ऊपर अपने गुस्से को कभी हावी मत होने दीजिएगा, आपको परेशानी नहीं होगी। और अगर आपको एक चीज़ का काम करना है कि आपके साथ में क्या है कि अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा या कोई हमारे 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 को सम्मान नहीं देता और हमारे को हर्ट करता है तो हम परेशान हो जाते हैं और उस चीज़ के बारे में सोचते हम अपने आप को हर्ट करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को ही सज़ा देते हैं। तो ये आदत तो आपको छोड़नी पड़ेगी। बस लोगों को माफ़ करना सीख जाइएगा। जो उन्होंने गलती करी है वो उन्होंने करी है, आप भूल जाइएगा। और उस चीज़ से अगर आप आगे बढ़ जाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, उन चीज़ों को सोचते रहेंगे लोगों ने आपके साथ क्या किया, तो आप हमेशा के लिए नेगेटिव हो जाएंगे। तो आपके लिए ज़रूरी है माफ़ कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। धनु राशि के जो लोग होते हैं बड़े रोमांचक होते हैं, कुछ भी करने को तैयार होते हैं, पूरी एनर्जी इनके अंदर होती है, एक जगह टिकते नहीं हैं। अब जब एक जगह टिकते नहीं हैं तो क्या है कि हमें आगे बढ़ना पड़ता है और इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं कि ये अपने बनाए हुए नियमों पे हमेशा चलने की कोशिश करते हैं। अब कभी कभी आगे बढ़ने के लिए हमें बाउंड्रीज भी तोड़नी पड़ती हैं। अगर हम शेल से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम कैसे सफल होंगे, हम लोगों से सीखेंगे कैसे। तो आपको कभी कभी सफल होने के लिए बाउंड्रीज तोड़ दीजिए। अगर आपने बाउंड्रीज नहीं तोड़ी और एक आप नियम पे चलते रहे तो परेशानी होके रहेगी आपको, और फिर कहीं ना कहीं आप ही दुखी होंगे। तो थोड़े कभी कभी नियम तोड़िएगा और कुछ नया करने की कोशिश कीजिएगा। पुरानी लीक को, पुरानी परंपराओं को थोड़ा सा चेंज करने की, खुशहाली के लिए चेंज करने में कुछ नहीं जाता। देखते हैं मकर राशि कैसे पॉजिटिव हों, कैसे अपने अंदर आशावादी लेकर आएँ। अब क्या है कि आप मेहनती भी बहुत हो, आप कांस्टेंट मेहनत कर सकते हो, जितनी आपसे कहो कर सकते हो, चाहे धीरे करोगे पर करोगे। व्यवहारिक भी हो और महत्वाकांक्षी तो आप इतने हो जितने कि बहुत कम लोग होते हैं। और महत्वाकांक्षा में पूरी होने में कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमें उसी अकॉर्डिंग, हमारे एफ़र्ट्स के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट नहीं मिला तो हम निराश हो जाते हैं। तो आप कभी महत्वाकांक्षी होना तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, परंतु निराशा अपने ऊपर हावी मत दो। अगर थोड़ा सा भी परेशानी आती है तो दोबारा से कोशिश करके, मेहनत करके फिर आप आगे बढ़ जाइएगा। और बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा को अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, क्योंकि जब ये चीज़ें हमारे ऊपर, इच्छाएं हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं
तो कहीं ना कहीं हमारे को दबा देती हैं और परेशानी का कारण बनती हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनेगा और कभी कभी हल्का फुल्का मजाक करना बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, हंसना खिलखिलाना अच्छा होता है। देखते हैं कुंभ राशि के ऊपर, कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के बारे में क्या है कि ये शनि की राशि है। अब शनि की राशि जो है ये अपने नियम बनाते हैं, अपने कानून इनके होते हैं और कभी कभी अपनी आइडेंटिटी में, अपने बारे में, अपनी चीज़ों को देखते हुए ये दूसरों की जो अच्छाइयाँ हैं, दूसरों की जो खूबियाँ हैं उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आपको आशा के लिए चुनौतियों का तो सामना करना है, परंतु उन चुनौतियों को सामना करने के लिए थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है। हम बहुत सारा प्रेशर लेके अगर आगे बढ़ेंगे तो हम शायद कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर कूल मूड से, शांति से, सोच समझ के आगे बढ़ेंगे तो हमें सफल होने से कोई भी नहीं रख सकता। बस आप थोड़ा सा शांत रहिएगा, रिलैक्स हो गया, शांत मन से आगे बढ़ेंगे तो निराशा आपके ऊपर हावी नहीं होगी। 2 तरीके हैं आपको हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए। थोड़ा सा योगा का सहारा लीजिएगा, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिएगा, आपके माइंड को कूल रखेगा, आपका विजन क्लियर होगा और निराशा आपके ऊपर हावी नहीं होगी। देखते हैं मीन राशि के ऊपर। आप जो हैं बहुत अच्छा सुनते हैं, लोगों की भावनाओं की कदर करते हैं और तब बोलते हैं जब आपको ज़रूरत होती है और हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। बस आपको अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाए तो आपसे बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, आप अपने कंफर्ट जोन में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। अब मीन राशि है जिसका साइन ही फिश है और ये सबसे ज़्यादा डेलिकेट होती है और अब थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत आप नहीं कर सकते। अपने आप को दुखी ना कीजिएगा। बस अपने आप को कभी भी, अपने बारे में कभी भी नेगेटिव मत सोचिएगा। अपनी भावनाएं जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और आप जो उनसे उम्मीद करते हैं वो उसको पूरा करें या ना करें यह उनकी मर्ज़ी है, परंतु आप शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपको सही गाइडेंस मिल जाए, सही हेल्प मिल जाए और अगर आप ऐसा करेंगे तो कभी दुखी नहीं होंगे। बस दूसरों को भी कभी दुखी, आप, मुझे पता है कि आप दूसरों को भी हर्ट नहीं कर सकते, पर अपने आप को हर्ट करना भी तो एक तरह से पनिशमेंट है, अपने ऊपर हिंसा है। तो हमें इस हिंसा को भी अपने ऊपर हावी नहीं करने। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी छोटी सी जानकारी जो सभी राशियों के बारे में मैंने बताई है और छोटे छोटे से जो टिप्स दिए हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो जीवन में कभी भी निराशा आए, उन चीज़ों को आप इग्नोर कैसे करना है इसे सीखेंगे तो जीवन में कभी निराश नहीं होंगे। तुरंत एक नई ऊर्जा का संचार होगा और जब नई ऊर्जा का संचार होगा तो दुगने जोश से आप आगे बढ़ेंगे और पॉजिटिव होकर आगे बढ़ेंगे तो आपको हर जगह सफलता मिलती चली जाएगी। उम्मीद है इस जानकारी से आपको ज़रूर लाभ होगा। लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी नहीं भूलेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। मन में कोई सवाल है तो आप मुझे लिख के भेज सकते हैं।